मैं दिनेश कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फ्रॉम जीरो टू एक्स में स्वागत करता हूं। गणित के अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का 5वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर जो 4 तक के प्रश्न हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े हैं। आज 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो 5वां प्रश्न है, उसके अंदर माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो और आयताकार जो बाग है उसका अर्ध परिमाप यानी जो परिमाप होगा उसका आधा 36 मीटर दिया गया है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई, x बराबर y प्लस 4। और दूसरी समीकरण x प्लस वाई बराबर 36। हमें पता है जो आयताकार कोई भी आयताकार आकृति होती है उसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जहाँ x उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है और y उसकी चौड़ाई होती है। तो x प्लस वाई इसका आधा कितना होगा, अर्ध परिमाप पूछा है हमें, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये यानी कि x प्लस वाई बराबर 36। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। समीकरण नंबर 2 हो गई। ये एक कच्चा चित्र है, इसमें x मीटर में और y मीटर में ये लंबाई और चौड़ाई दी गई है। समीकरण 1 व 2 की व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा हल अद्वितीय होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त होती है। समीकरण 1 के लिए अब इसका हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 के लिए x बराबर 0 पर 0 बराबर y प्लस 4, y बराबर माइनस का 4, x बराबर 2 होगा, उस पर y बराबर माइनस 2, x बराबर 0 पर y बराबर माइनस 4 और x बराबर 2 पर y बराबर माइनस 2। x y इसकी एक सारणी बना ली। ये सारणी बना के बाद में हमने एक ग्राफ बनाया, ये y x ये x। इसमें हमने ये पॉइंट दर्शाया, x बराबर 0 और y बराबर माइनस 4। x बराबर 0 हमें पता है, हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि जो yx होता है उसके ऊपर x हमेशा 0 होता है और जो xx होता है उस पर हमेशा y 0 होता है। इसलिए 0, -4 कहाँ होगा, 0, -4 होगा यहाँ पर। हमने इसके अंदर पैमाना 4 लिया है। तो हमने अगर 4 क्यों लिए, 4 इसलिए लिए क्योंकि आगे हम चलेंगे तो x और y के मान 20 तक जाएंगे, इसलिए बड़ा ग्राफ न बने, इस पेपर पर आ जाए, इसलिए हमने ये पैमाना लिया है। हमने 0,4 यहाँ दर्शा दिया। फिर दूसरा पॉइंट है 2, -2। 2, -2 कहाँ होगा, यहाँ पर जो 4 का बीच है वह ये आ गया, यहाँ पर 2, -2 ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया एक सरल रेखा से। जो ये सरल रेखा है वो होगी x बराबर y प्लस 4, इसे हमने नाम दे दिया y प्लस 4, है ना। फिर बाद में समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो x बराबर 18 रखते हैं तो y बराबर 18 प्राप्त होता है और x बराबर 16 रखने पर y बराबर 20 प्राप्त होता है। हमने ये इतना बड़ा मान क्यों लिया, x बराबर 18 हमने इसलिए लिया क्योंकि x बराबर 18 रखने पर y भी 18 आता है। अगर हम मान लीजिए x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 36 आता है, जिससे जो ग्राफ है हमारा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिया मान। आप कुछ भी मान रख करके इसमें देख सकते हैं। अब जो हमारा ये सारणी बनी, इससे हमने ग्राफ बनाया। वो ग्राफ कैसे बना,
18,18 18,18 यहाँ पर स्थित होगा, ये बिंदु हमने ले लिया। और 16,20 यहाँ पर होगा, तो हमने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया। इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला दिया और इस रेखा को हमने नाम दिया x + y = 36। ये रेखा का नाम हो गया। अब हमें पता है जो हल होगा वो क्या होगा, इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु जो कॉमन पॉइंट होगा वो। इन दोनों का कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, ये एक बिंदु है 20,16। ये अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको ये स्पष्ट नजर आएगा कि ये 20,16 पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये हुआ 20,16। अब थोड़ी सी थ्योरी है। चूंकि रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु 20,16 है, अतः लंबाई x = 20 मीटर है और चौड़ाई y = 16 मीटर होगी। बाद में हम आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये हमारा आंसर हो गया। फिर छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न क्या है हमारा छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों। आपको ये बता दें कि ऐसा प्रश्न परीक्षा के अंदर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग उत्तर होगा और अलग अलग उत्तर होने के कारण जो एग्जामिनर है उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो कॉपी जांच करने में प्रॉब्लम आए ना आए, इसके लिए ऐसा प्रश्न परीक्षा के अंदर आता ही नहीं है। लेकिन इसे समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपको दे सकता है। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न दे सकता है कि मान लीजिए दो समीकरण दी गई हैं, वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, वो बताने के लिए वो दे सकता है। तो ये हमें समीकरण क्या दी गई है, 2x + 3y - 8 = 0। हमने मान लिया दूसरे समीकरण है ax + by + c = 0। ये दूसरे समीकरण हो गई। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये शर्त है a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2। हमें ये प्राप्त करना है कि भाई जो दोनों का अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/a बराबर नहीं होना चाहिए 3/b के, और ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए -8/c के। तो हमने इफ वी टेक a = 1, b = 1 और c = 1, अगर हम a और b और c के मान ये रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2/1 ≠ 3/1 ≠ -8/1, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त को पूरा करता है। आप एक की जगह और कुछ भी मान रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बस वो प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त को पूरा करना चाहिए। इसलिए इक्वेशन 2 इज x + y + 1 = 0। a, b और c का मान रखने पर यह प्राप्त हुई, यह आंसर हो गया। ऐसे ही समांतर रेखाओं की हो जाएगी, ये शर्त है, शर्त के अनुसार हम ये निकाल लेंगे समीकरण। फिर संपाती रेखाओं की भी इस तरह से हो जाएगी। इसकी भी जो शर्त होती है वो ये होती है, इसके अनुसार हमने इक्वेशन निकाली 4x + 6y - 16 = 0। आपका अगर आप करने बैठोगे तो यह आंसर अलग हो सकता है ना, इसलिए ये परीक्षा के अंदर नहीं आएगा। बाद में हमारा सातवां जो क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन क्या है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सातवें क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि ये जो दोनों रेखाएं दी गई हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी, वो हमें पता है, और बाद में ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वो पॉइंट, और जहाँ पर जो x है, x कौन सा है, ये
इन दोनों से बने जो रेखाओं को काटने और इससे बना जो त्रिभुज होगा, ये इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। इसे हमने छायांकित करना है और जो ये पॉइंट होंगे, ये शीर्ष होंगे। त्रिभुज के शीर्ष पता है ना आपको कि कौन से होते हैं? जो किनारे होते हैं, ये और ये हमें बताने हैं। तो समीकरण 1 के लिए x बराबर 0 पर y बराबर 1 आता है और y बराबर 0 पर x बराबर -1 आता है। ये हमने सारणी बना ली। इसको हमने इस ग्राफ में दर्शा दिया। हमारा पहला पॉइंट है 0,1। 0,1 कहाँ स्थित होगा? यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट है -1,0। -1,0 कहाँ होगा? यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को हमने एक सीधी रेखा से मिला दिया और ये रेखा है, इस रेखा का नाम है x - y + 1 बराबर 0। और ये दूसरी रेखा है जो समीकरण कौन सी है? 3x + 2y - 12 बराबर 0 उसकी है। अब समीकरण 2 के लिए x बराबर 0 पर y बराबर 6 प्राप्त हुआ और y बराबर 0 पर x बराबर 4 प्राप्त हुआ। यह सारणी बना ली। अब इसे हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो 0,6 कहाँ स्थित है? 0,6 स्थित है यहाँ पर और 4,0 कहाँ स्थित है? यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को हमने सीधी रेखा से मिला दिया। यह हो गया। फिर शीर्षों के निर्देशांक a, b और c ये है -1,0, 4,0, c है 2,3। इसको हमने छायांकित कर दिया।